चलिए साहब, 9th क्लास के अंदर पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहला पार्ट आपकी किताब में दे रखा हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है हमारे आसपास के? हमारे आसपास के पदार्थ। एक शब्द आया है यहां पर, पदार्थ। क्या शब्द आया है? पदार्थ। और इसको मैं थोड़ा तोड़ूंगा तो 2-3 शब्दों में डिवाइड हो जाएगा ये शब्द टूट करके, जिसको मैं द्रव्य बोलूंगा। क्या बोलूंगा? द्रव्य। आगे जाकर के 10वीं क्लास में शब्द आएगा द्रव्य। क्या शब्द आएगा? द्रव्य। और उसको बार बार हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या द्रव्य और द्रव दोनों एक ही है या अलग अलग है। तो ये द्रव्य शब्द है, द्रव्य को ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल 9वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर चीज लिख भी लेंगे अपन। द्रव्य या पदार्थ जो होते हैं वो अन्य छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बने हुए, यूं समझिए एक बार। और ये जो है मूलतः कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में, ठीक है। अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर अपन बात कर रहे हैं? अवस्था। तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्या हुआ? वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तु, यहां पर शब्द यूज की इन्होंने, वस्तु, ठीक है। क्या है? पदार्थ है, पदार्थ है। अब यहां पर हमारे पास में हमारे भारतीय परंपरा की डेफिनेशन भी आई। भारत के लोगों ने भी डेफिनेशन दी, है ना। हम इंडिया वालों बहुत पुराने आदमी हैं, आज के नहीं है, है ना। हमने हर चीज की खोज पहले कर रखी है। अगर हम साइंस में जाएं तो सुश्रुत की बात करें या चरक संहिता की बात करें तो उन लोगों ने उस समय कह दिया था कि 206 हड्डियां होती है शरीर में। बाद में जाके हम लोगों ने खोज करके बताया कि 206 हड्डियां होती है। यानी कि हमारा जो विज्ञान है, पुरातनिक विज्ञान या पुराना जो विज्ञान है हमारा, जिसे हम विज्ञान शब्द कहते हैं, वो संस्कृत भाषा से जो लिया गया शब्द है, वास्तव में अपने आप में बहुत ही समृद्ध और बहुत बड़ा है। लेकिन आधुनिकता के साथ हमको चलना है तो हमको वही चीज पढ़नी है। आपकी किताब में भी दे रखी है वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान के। यहाँ पर जो हमने वस्तु शब्द रखा है, तो वस्तु क्या होती है? तो अगर कोई आपको पूछे कि वैसा वस्तु क्या है, यानी कि आपने कह दिया प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। जिधर भी आप देखो वो सब क्या है? पदार्थ। यानी कि लेक्चर स्टैंड पोडियम है, ये भी पदार्थ है। मार्कर है, पदार्थ है। यहाँ पर ये बोर्ड है, पदार्थ है। और मैं भी अपने आप में एक पदार्थ और आप भी अपने आप में क्या हो? पदार्थ हो। तो पदार्थ की अगर मैं बात करूं या वस्तु की बात करूं तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का कोई आयतन होता है। पदार्थ का क्या होता है? कोई आयतन होता है। उसका कोई ना कोई आयतन होगा, बातें मत करो। पदार्थ का क्या होता है? कोई निश्चित आयतन होता है। साथ साथ में आपकी किताब में कहा है कि उसका एक द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है ना। द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, और क्या करेगा? यानी कि स्थान घेरेगा, यानी कि स्थान घेरेगा। सीधी सी कहानी क्या है कि वस्तु जो है, पदार्थ जो है, उसका निश्चित आयतन यानी कि द्रव्यमान, और वो अपने आप में कोई स्थान घेरने वाला, उसी को अपन द्रव्यमान कह रहे हैं। बात वो की वही है ना। जैसे ये चेयर पड़ी हुई है तो इस चेयर का कोई ना कोई निश्चित द्रव्यमान है, इसका फिक्स कोई ना कोई आयतन है। तो ये बात अपने समझ में आ गई। अब आपकी किताब में जाते हैं तो कहता है भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में विभक्त किया है? हाँ, तो पंच तत्व। क्या शब्द आएगा? पंच तत्व। तो इसमें अपन लिखेंगे प्राचीन दार्शनिकों ने कितने भागों में विभक्त किया? 5। उन्होंने कहा हमारी जो शरीर है या पदार्थ है वो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो सजीव और निर्जीव 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? सजीव और निर्जीव 2 प्रकार का होता है। और वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? 5 तत्व। 5 तत्व कौन से हैं? देखो, सबसे पहले कौन आएगा? आपकी पृथ्वी। हम पृथ्वी पे रह रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर कौन है? बोलो। आकाश। आकाश है। अच्छा, पृथ्वी हो गया, आपका आकाश हो गया। फिर जो दुनिया में सब कुछ जलाने की क्षमता रखता है वो कौन है? बोलो। अग्नि, यानी कि आग। और जो आग है उसके साथ साथ में हम जिसको पी जाते हैं, हमारे अंदर ताकत है, बोलो कौन है? जल। और एक जिससे हम सांस ले रहे हैं वो है वायु। ऑक्सीजन नहीं, वायु, है ना। ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ सकती, फिर तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकती है, ऑक्सीजन भी आ सकती है, नाइट्रोजन भी आ सकती है, सल्फर भी आ सकती है। सब गैसें आ जाएगी, और सब गैसें आएंगी तब वायु कहलाएगी। और वायु होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो भोजन बनेगा, भोजन बनेगा तो पेड़ पौधे बनाएंगे, वो भी खाएंगे और अपने को भी खिलाएंगे। यानी कि वायु शब्द लिखना उपयुक्त है। पृथ्वी, आकाश, आग, जल और
वायु। शक्तिमान आता था पहले, आप लोगों ने देखा हो तो, ऐसा बना हुआ है, यूं कमर पे हाथ रख के शक्तिमान खड़ा होता था, शक्तिमान है, और वो कहता था कि हमें 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ, ऐसा शक्तिमान होता था, ऐसा खड़ा कमर पे हाथ करता। तो वो शक्तिमान जो था वो क्या कहता था, मैं 5 तत्वों से मिलकर बना हूं। किससे बना हूं? पृथ्वी, आकाश, आग और जल और वायु से मिलकर बना हूं। ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है शरीर में? 5 होती है। कर्मेंद्रिया नहीं, ज्ञानेंद्रिया जो अपन बात कर रहे हैं कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रिया होती है अपने पास में? आंख हो गई, नाक हो गई, जीभ हो गई, त्वचा हो गई, और बोलो कान हो गया। उसी प्रकार से पंच तत्व कितने हैं अपने पास में? 5 तत्वों को अपन क्या कह रहे हैं? पंच तत्व। तो अपनी भाषा में लिख लीजिए, एक बार ये शॉर्ट में उतार लीजिए, फिर मैं लिखा देता हूं, या पहले लिख लीजिए फिर शॉर्ट में उतार लीजिए। लिखिए, हमारे आसपास के पदार्थ, हेडिंग डालिए हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें लिखिए प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुओं को, प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं। प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ यानी कि वस्तु, कोई भी पदार्थ या वस्तु का निश्चित आयतन और द्रव्यमान होता है, वो स्थान घेरते हैं। पदार्थ का निश्चित आयतन और द्रव्यमान होता है, आयतन और द्रव्यमान होता है, वो स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं। ठीक ना? भारत में स्थान घेरते हैं, लिख दिया। भारत में प्राचीन काल से पदार्थ को 5 भागों में बांटा है। भारत में प्राचीन काल से पदार्थ को कितने भागों में बांट दिया है? 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है? कौन कौन से भाग बोलो? 5 भाग कौन कौन से हैं? 5 भागों में बांटा है। इसे पंच तत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पंच तत्व कहा जाता है, पंच तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए पंच तत्व में पृथ्वी, आकाश, आग, जल और वायु सम्मिलित है। ये सजीव और निर्जीव दोनों संभव है। जो पंच तत्व है उसमें सजीव भी आएंगे और निर्जीव भी आएंगे, तो बिना निर्जीवों के भी जीवन संभव नहीं है और बिना सजीवों के भी जीवन संभव नहीं है। तो दोनों परिस्थिति में जीवन के लिए अपने को क्या चाहिए? सजीव और निर्जीव दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, जा सकते हो। देखिए, वर्तमान में आधुनिक विज्ञान द्वारा इन्हें 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। अब कौन कौन से 2 भाग हैं इनके ऊपर अपन बात करेंगे। 2 भागों में बांटा है, पहला है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। एक तरफ लिखिए भौतिक गुण और एक कौन आ जाएगा बोलो? रासायनिक। 2 चीजों में हमने विभक्त कर दिया, एक आ जाएगा भौतिक और दूसरा आ जाएगा रासायनिक। इन्हीं भौतिक गुण को हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे कि पदार्थों के कण जो होते हैं उनके बीच में स्थान होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है ना। और फिर उसके बाद में रासायनिक गुणों पर भी अपन जाएंगे। एक बार उतार लो।